नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गदिं पते वोचामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भर समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरिके माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। भरत क्षेत्र के जीवों को साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जैसा लाभ देने वाला यह ग्रंथ, जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर ऐसी अनुभूति हो कि हम साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की ही दिव्य ध्वनि सुन रहे हों, ऐसा इस ग्रंथराज का एक एक वचन है। प्रत्येक आत्मार्थी का एकमात्र प्रयोजन अपने स्वरूप को जानकर, पहचान कर अपने ही स्वरूप में समा जाना है, आत्मानुभूति करना है। गुणस्थान कैसे चढ़ें, इस और सबका प्रयोजन और लक्ष्य दिखाई देता है। ये कह रहे हैं ऐसे प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अर्थात आत्म अनुभूति के लिए आत्मा को जानिए और उस आत्मा के स्वरूप को यहाँ इस ग्रंथराज की मूल गाथाओं में स्पष्ट किया जा रहा है। 6 गाथाओं तक की विषय वस्तु अत्यंत संक्षेप में, एक एक दो लाइन में आप सबको पक्की हो गई होगी। सबसे पहले नंबर पर तो सिद्धों को वंदन, फिर स्वसमय पर समय की चर्चा, फिर उसके बाद समय की व्याख्या सुंदरता के रूप में, फिर उसके पश्चात चौथी गाथा में बोले उस समय की सुंदरता को कभी सुना नहीं है, काम भोग बंधन की चर्चाएं ही सुनी हैं। 5वीं में उसे ही बतलाने की प्रतिज्ञा और 6ठी गाथा में उसे बतला दिया गया कि भाई ना अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं। जब 6ठी गाथा में उस ज्ञायक भाव को शुद्ध कहा गया, जब 6ठी गाथा में उस ज्ञायक भाव के एकत्व पने की चर्चा की गई कि ये ज्ञायक भाव तो अपने से ही एकत्व स्वरूप है, पर से विभक्त कहने में प्रमत्त अप्रमत्त रहित बना बतलाया, और स्वयं से एकत्व कहने में उसे ज्ञायक भाव कह करके पुकारा गया। ज्ञायक भाव की व्याख्या करते हुए भी आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इतने लेवल पर जाकर के बात कही कि ज्ञायक पर को जानने की अपेक्षा से नहीं है। अरे पर को और जाना ऐसा कहने में भी विकल्प खड़े होते हैं। पर और जाना, तो जानना और पर, इस तरह का जो द्वैतपना खड़ा हुआ, जो विकल्पपना खड़ा हुआ,
बोले वो आनंद से विचलित कर देने वाला है, उसके काल में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बातें वहाँ छठी गाथा में जब समझा दी गई तो फिर शिष्य के चित्त में प्रश्न खड़ा हुआ कि तो फिर ज्ञान है आत्मा में, दर्शन है आत्मा में, ये भी तो विकल्प हैं, तो फिर क्या ये विकल्प भी छोड़ देने योग्य हैं? क्या आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, क्या हैं या नहीं हैं, क्या स्वरूप है? ऐसी बातें जब चित्त में उठी तो उसका समाधान यहाँ 7वीं गाथा में दिया गया। मूल गाथा पढ़ते हैं अपन। व्यवहारेणुवदेशदी नाणेस चरेत दंसणम नाणम नवीणाणम न चरेतम न दंसणम जान गो शुद्धो दृग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है आत्मा में, कहे गए हैं और वो भी व्यवहार से कहे गए। निश्चय से देखो, परमार्थ से देखो, मूल स्वरूप से देखो तो कहते हैं ना ज्ञान ना दर्शन ना चरण। अरे भेद मत खड़े करो, अभेद आत्म तत्व की अनुभूति करो। आत्म तत्व की अनुभूति अभेदता में होती है। जहाँ भेद पर दृष्टि चली गई है वहाँ आत्म तत्व दिखाई नहीं देगा। अभेद एक अखंड आत्म तत्व को दिखाने की प्रतिज्ञा की थी और इस 7वीं गाथा में उस दृष्टि के विषय को बतला रहे हैं। कैसा है वो दृष्टि का विषय? छठी और 7वीं गाथा का विषय माने दृष्टि का विषय, छठी 7वीं गाथा का विषय माने अनुभूति का विषय। छठी 7वीं गाथा के विषय को गहराई से जान लिया, इसका मतलब आत्म अनुभव में क्या विषय वस्तु आनी चाहिए। जब एकांत में बैठ करके चिंतन कर रहे हों, शांति से बैठ करके जब आप चिंतन कर रहे हों, शांति से बैठ करके जब आप विचार कर रहे हों, शांति से बैठ करके जब आपका चिंतन मनन घोलन चल रहा हो, जब आत्मानुभूति के लिए प्रयत्न चल रहे हों, तो आपके चिंतन में क्या विषय वस्तु आनी चाहिए, वो सारी विषय वस्तु इस छठी और 7वीं गाथा और उसकी टीका में बतला दी गई है। सब विकल्प छोड़कर, सारे विकल्पों से मुक्त होकर एकमात्र उस चैतन्य तत्व को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ज्ञान लक्षण से पकड़ में आता है, श्रद्धा से पकड़ में आएगा, चारित्र से पकड़ में आएगा, ज्ञान दर्शन चारित्र से पकड़ में आएगा। लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र दिखेंगे तो अनुभव नहीं होगा। क्या ये बात इस 7वीं गाथा में कह रहे हैं। मूल गाथा जो लिखी है वो और उसका पद्यानुवाद हमने पढ़ा आपके बीच में। 23 नंबर पेज निकालिए, पेज नंबर 23। इस 23 नंबर पेज पर देखिए जरा क्या कह रहे हैं ये। देखिए, ज्ञानी माने आत्मा के, कल इसका प्रयोग हमने बताया था। ज्ञानी, ज्ञान स्वभावी को ज्ञानी कहते हैं। बड़े विविध तरह के प्रयोग हैं भाई साहब, जिनागम है ये तो। केवल ज्ञानी ही ज्ञानी है, क्या पूर्ण ज्ञानी ही ज्ञानी है। बाकी जिनके अभिज्ञानावर्णी कर्म का सद्भाव है वे सब अज्ञानी हैं। विवक्षा है भाई साहब, जिनके अभिज्ञानावर्णी कर्म का सद्भाव है वे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? उनको तो ज्ञान ही नहीं है। हमारे एक प्रोफेसर हैं, ऐसा कह सकते हैं, हमें न्याय शास्त्र पढ़ाते थे। जैन नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद जी भार्गव न्याय शास्त्र पढ़ाते थे, जैन न्याय के विषयों को पढ़ाते थे। अभी तो बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत बुजुर्ग हो गए। और वे एक बात कहा करते थे, क्या जैन परंपरा में
एक बात को वो अलग ढंग से उठाते थे। वे कहते थे ऐसी बात कि तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर, क्या वे तीर्थंकर होने वाले जीव दीक्षा लेने के बाद मौन क्यों हो जाते हैं, बोलते क्यों नहीं हैं, और केवल ज्ञान हो जाने पर वाणी कीर्ति है। तो ये कहते थे जैन परंपरा के इन तीर्थंकरों की इस बात में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वे कहते हैं क्या, ऐसा कहते हैं कि ये जो आत्म तत्व है ना, ये जब तक आवरण सहित है तब तक इसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। और तीर्थंकर परमात्माओं ने दीक्षा ली, क्या, और तीर्थंकर परमात्मा ने दीक्षा ली तो बोले जब तक पूरा ज्ञान नहीं है तब तक वे दुनिया को क्या बताएं। कोई व्यक्ति उनसे आकर के पूछे कि हमें कुछ बतलाओ, मुनि हो गए हैं आप, महाराज कुछ उपदेश हो जावे, तो वे तीर्थंकर परमात्मा कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बोले हमें ही पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, हम तुम्हें क्या बतलाएंगे। और केवल ज्ञान हो जाने के बाद में जब परिपूर्ण ज्ञान हो गया तब कहा गया। वे तो हम विद्यार्थियों को समझाते समय कहा करते थे इस तरह की बात कि जब तक विषय पर कमांड नहीं हो, जब तक विषय को पूरी तरह से न जाना जाए तब तक उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, ऐसा कहते थे। आप बोलना शुरू करोगे, आपको खुद कोई नॉलेज नहीं है। आपको यदि जैन भूगोल की नॉलेज नहीं है और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, आपको जैन न्याय की यदि खबर नहीं है और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी भी विषय के संदर्भ में आपको समय सार की नॉलेज नहीं है, आपने समय सार पढ़ा नहीं है, समय सार की गहराई में उतरे नहीं है और समय सार समझाना चालू कर दिया, तो फिर क्या करेंगे? अरे पहले खुद जानो। और इसी को यदि मैं छोटे दादा की शैली में कहूँ तो वे ऐसा कहते हैं हमेशा विद्यार्थियों को, एक वाक्य तो उनका ऐसा है जो विद्यार्थियों को प्रेरणा के संदर्भ में हमेशा कहा जाता है, कच्ची नहर बनो। क्या कच्ची नहर बनो, इसका मतलब कच्ची नहर और पक्की नहर का मतलब क्या होता है? नहर होती है ना, नहर जहाँ से पानी निकलता है, क्या यदि वो नहर पक्की है तो सारे पानी को आगे बढ़ा देगी। लेकिन यदि वो नहर कच्ची है, कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, तो पहले जैसे जैसे पानी आएगा वो पानी को सोखेगी, पूरी तरह से तर हो जाएगी, पूरी तरह से भीग जाएगी, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेगी। क्या तो जब तक आप पूरी तरह से भीग नहीं जाओ, जब तक आप पूरी तरह से भर नहीं जाओ, तब तक आप क्या बतलाएंगे? तो यहाँ तो प्रकरण चल रहा है कि कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी। तो ये कह दिया केवल ज्ञानी ही ज्ञानी और छद्मस्त अज्ञानी। शॉर्ट वीडियोस में मेरा एक वीडियो है सम्य शिखर जी में बोला हुआ ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में, 8-9 मिनट का है शॉर्ट वीडियो। कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। नीचे उतरो कि कैसी बात कर रहे हो साहब, आप मुनिराजों को अज्ञानी कह रहे हो। तो हमने कह दिया कि भावलिंगी संत हैं वे ही ज्ञानी हैं और सब गृहस्थ अज्ञानी हैं। फिर किसी ने कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, सम्यक दृष्टियों को अज्ञानी कह रहे हो, जिनागम में ज्ञानी कहा है। तो फिर कह दिया कि नहीं, सम्यक दृष्टि ही ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि सब अज्ञानी। फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि साहब ये सब जो जितने विद्वान लोग दिखाई देते हैं कदाचित ये सम्यक दृष्टि नहीं है, तो क्या आप इनको अज्ञानी कहेंगे? आपको थोड़ी बहुत तो बुद्धि को एकाग्र करके समझो। आप क्या इतने बड़े बड़े ज्ञानियों को, उपदेशदाता विद्वानों को, समय सार की गहराई में व्याख्यान करने वालों को आप उनको क्या अज्ञानी कह करके पुकारेंगे? अज्ञानी है। तो फिर जिनागम ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। अरे हम तो इस लेवल तक जाकर के बात करते हैं कि जिसके पास में एक अक्षर का भी ज्ञान है, जिसके पास में अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान है, वो भी ज्ञानी है। लो हर्षवर्धन जी साहब, जिसके पास में एक अक्षर मात्र का भी ज्ञान है
वो ज्ञानी है। लो, अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान को भी ज्ञानी कह दिया। ये क्या जिनागम है? ये जिनागम कैसी बात कर रहा है? इसका मतलब निगोधिया भी ज्ञानी, सब ज्ञानी, जीव मात्र ज्ञानी सिद्ध हो गए हैं। और ये ऐसा प्रयोग ये कुंद कुंदाचार्य देव ने किया है। यहाँ कह रहे हैं पर्यायों में उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मत देखो। क्या? पर्यायों में प्रकट होने वाले ज्ञान की पर्यायों को मत देखो, तुम ज्ञान स्वभाव को देखो। तुम्हारे पास में भी जैसा ज्ञान स्वभाव है वैसा ही ज्ञान स्वभाव सबके पास में है। क्या? जैसा ज्ञान स्वभाव तुम्हारे पास में है वैसा ही ज्ञान स्वभाव अल्पज्ञों के पास में है, वैसा ही ज्ञान स्वभाव सिद्ध भगवान के पास में है। स्वभाव की दृष्टि से देखा जावे, क्या सिर्फ स्वभाव की दृष्टि से देखा जावे तो सब जीवों का ज्ञान बराबर है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं जिग्नेश भाई, आपके पास में कितना बड़ा ज्ञान? ज्ञान में बड़ा छोटा क्या होता है? आप तो ज्ञान से बड़े छोटे की चर्चा करते हैं सारे दुनिया भर में। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कितना बड़ा है ज्ञान, एरिया बतलाओ, साइज बतलाओ। तो कुंद कुंदाचार्य देव ये कहते हैं कि सबका ज्ञान असंख्यात प्रदेशी है। आदाणाण पमाणम, आदाणाण पमाणम, प्रवचन सार की 23वीं गाथा। आदाणाण पमाणम नाणम णेय पमाण मुद्दिष्टम णेयम लोया लोयम तम हाणाणम तु सवगयम। ये आत्मज्ञान प्रमाण है। आत्मा तो ज्ञान के बराबर कहा गया है, आत्मा को ज्ञान के बराबर कहा गया है, ज्ञान को आत्मा के बराबर कहा गया है। तो मेरा ज्ञान कितना बड़ा? बोले असंख्यात प्रदेशी आत्मा जितना। कि आपका ज्ञान कितना बड़ा? कि असंख्यात प्रदेशी आत्मा जितना। कि किसी और का ज्ञान कितना? बोले असंख्यात प्रदेशी आत्मा जितना। तो बोले सबका ज्ञान कितना? कि निगोधिया का कितना? कि असंख्यात प्रदेशी आत्मा जितना। तो फिर काहे का भेद करते हो? कि भेद तो पर्यायों की अपेक्षा से किए जाते हैं। क्या? ये जितने भेद हैं ये भेद तो क्षयोपशम की अपेक्षा से किए हैं। क्षयोपशम कम ज़्यादा हो सकता है, अवस्था में कम ज़्यादा हो सकता है, कितना जाना और कितना नहीं जाना इसमें फ़र्क हो सकता है। समझ में आ रही है बात? देखिए, मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं, आपके घर में 1 किलो के 15 लड्डू हैं, क्या? और किसी दूसरे सज्जन को भी 1 किलो के 15 लड्डू दिए, तीसरे को भी 15 लड्डू दिए, सबको बराबर बराबर दिए ना, तो सब बराबर हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसने 15 में से कितने खाए और कितने नहीं खाए, ये अलग बात है। सबके पास में बराबर है। अब ये खाने की बात थी तो आपको थोड़ा सा अटपटी सी लगेगी बात। दूसरे एग्जाम्पल से बात कीजिए, किसी नहीं खाने वाली वस्तु के एग्जाम्पल से चर्चा कीजिए। हाँ, किसी ऐसी वस्तु से चर्चा कीजिए, किसी बांटने वाले व्यक्ति ने, जो कोई व्यक्ति पेन बांट रहे हैं साधर्मियों को, उन्होंने एक एक पेन का पैकेट सबको दिया, सभी साधर्मियों को प्रभावना में। तो सबके पास में एक एक पैकेट पहुंच गया कि हाँ साहब, सबके पास में एक एक पहुंच गया। किसी ने खोला, किसी ने नहीं खोला, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने उपयोग में लिया, किसी ने कम उपयोग में लिया, किसी ने ज़्यादा उपयोग में लिया। बोले क्या फ़र्क पड़ता है? क्या है? तो सबके पास में बराबर, क्या उपयोग में ही तो फ़र्क है। बोले उपयोग में कम ज़्यादा है। एक का उपयोग ज्ञानावर्णी कर्म के तीव्र उदय से ग्रसित है और दूसरे का उपयोग माने ज्ञान की पर्याय ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से विशेष दिखाई देता है। लेकिन इनको मत देखो, ये मूर्ख जैसी दृष्टि है। कौन देखता है भाई साहब किसने कितना उपयोग लिया? ये कौन देखता है? यही देखा जाता है ना, गिफ्ट देने वाले के द्वारा या प्रभावना बांटने वाले के द्वारा। सबके घर में पहुंचा या नहीं पहुंचा ये बतलाओ कि साहब सबके घर में पहुंच गया। बोले सब बराबर, बोले सब बराबर। ऐसा होता है जो लोग दरवाजे पर खड़े होकर के प्रभावना बांटते हैं ना, कि बड़े व्यक्ति आवें तो उनको भी उतना ही, साधारण व्यक्ति हो तो उसको भी इतना ही, जो पहली बार आया हो उसको भी इतना ही, जो बरसों से प्रवचन सुन रहा हो उसको भी इतना ही, सबको बराबर बराबर देते हैं कि नहीं प्रभावना में?
कोई व्यक्ति मना कर देवे तो भी कहते नहीं नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा, आपको ले जाना ही पड़ेगा, सब बराबर है हमारे लिए। ऐसा ही होता है ना। तो वस्तु स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए सब के सब ज्ञानी हैं। क्या? सब ज्ञानी है भाई साहब, कोई फर्क नहीं है, सब ज्ञान स्वभाव वाले हैं। ऐसे ज्ञानी की यहाँ चर्चा चल रहे हैं क्या? ऐसे ज्ञानी को यहाँ ज्ञानी कह करके पुकारा है, ज्ञानी आत्मा के। अब ज्ञानी के क्या कह रहे हैं? आत्मा ही ज्ञानी हो गया। जितेंद्र जी साहब, हम ही ज्ञानी हो गए, हर जीव ज्ञानी है। कितना गजब का, मुझे तो इतना प्रमोद आ रहा है इस पहले शब्द को ही देख करके, जहाँ आत्मा को ज्ञानी कह करके पुकारा गया। इतनी प्रसन्नता हो रही है, और प्रसन्नता होनी चाहिए उस हर व्यक्ति को जो व्यक्ति ये सोचता हो मुझे ज्ञान नहीं है, मैं तो समय सार नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे समय सार पढ़ाने के पहले, समय सार लिखने के पहले कुंद कुंदाचार्य तुम्हें ज्ञानी कह करके पुकार रहे हैं, ये तो देखो। क्या समय सार तो आगे पढ़ाएंगे, समय सार तो बाद में पढ़ाएंगे। अभी तो फर्स्ट स्टेप पर ही यदि आपको कहीं ऐसा विकल्प खड़ा नहीं हो जाए, क्या ऐसा नहीं लगे ये तो ज्ञानियों की चर्चा है, मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं तो ज्ञानी नहीं है, मैं तो समझता ही नहीं हूँ, मुझ में तो बुद्धि नहीं है, मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं है। अरे भाई क्या तुम ज्ञानी हो? मैं ज्ञानी? क्या? हाँ कि नहीं नहीं पंडित जी आपके कहने से थोड़ी ना मानूंगा, आप तो ऐसे ही चढ़ाने के लिए बोल रहे हो मेरे को ज्ञानी। अरे नहीं, अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं। अच्छा, अरे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि अच्छा कि नहीं, वो भी खुद नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केवली शुद्ध केवली बणिदम, मैं तो श्रुत केवलियों ने तुम्हें ज्ञानी कहा। कि अच्छा कि भगवान तुम्हें ज्ञानी कह रहे हैं। ओ मजा आ गया। आप सोच रहे हो क्या कह रहे हैं? कितना पुरुषार्थ जागृत होता है अंदर से, कितनी प्रेरणा मिलती है इस एक ही शब्द में। क्या देखिए, ज्ञानी आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। ओहो, ये तीन भाव कहे जा रहे हैं, व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, लो ज्ञान भी नहीं है, फिर कैसा ज्ञानी? अरे यही तो बात है भाई साहब, यही तो गजब की बात है। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। निश्चय से ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है, ज्ञानी तो शुद्ध ज्ञायक है। इसका मतलब ये ज्ञान स्वभावी आत्मा तो आत्मा मात्र है। इस शुद्ध ज्ञायक तत्व की चर्चा हुई। देखिए, इस गाथा का भाव आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्या आत्मख्याति माने अमृतचंद्राचार्य देव की टीका, वे क्या लिख रहे हैं आत्मख्याति में? इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है ना साहब? हाँ, बंध पर्याय, बंधा हुआ है, रागी विकारी है, अशुद्धता होती है साहब। बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है। किसके? इस जीव के, संसारी जीव के, छद्मस्तों के, निगोदिया विकलतर आदि जीवों के। ये कह रहे हैं बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है। यह बात तो दूर रहो। क्या कह रहे हैं? ये बात तो बहुत दूर रह गई कि नहीं साहब बंध की वजह से अशुद्ध हूँ, मैं क्या करूँ साहब, बंध है। अरे कहाँ बंध की बात कर रहा है? बंध की बात मत कर। कोई बंध की बात नहीं है कि साहब राग है, विकारी हूँ साहब, अभी तो साहब अज्ञानता अल्प। अरे तू क्या बात कर रहा है? बेकार की बातें मत कर, ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे दृष्टि हटा। राग पर्याय की अशुद्धता, विकार पर्याय की अशुद्धता, कर्म बंधन की अशुद्धता, ज्ञानावरणादि कर्मों का बंधन था, इन बातों की अशुद्धता। बोले कोई अशुद्धता नहीं है। क्या अनिल भाई दोषी जी? कोई अशुद्धता नहीं है। कर्म बंधन से अशुद्धता आती नहीं है, क्योंकि कर्म का बंधन आत्मा के होता ही नहीं है, क्योंकि कर्म के बंधन के काल में भी आत्मा कभी बंधता ही नहीं है, क्योंकि कर्म तो आत्मा को कभी छूते ही नहीं है। आगे 14वीं गाथा में कहेंगे, अबद्ध स्पष्ट कह करके पुकारेंगे, छूता ही नहीं है। क्या ये तो बार बार दिखाई दे रहा है। क्या
क्या बात कह रहे हैं, इतनी प्रसन्नता होती है देख देख करके। इस ज्ञायक भाव के मतलब आत्मा के, इस ज्ञायक भाव के माने आत्मा के। अरे आत्मा भी नहीं, आप जानते हैं जीव में और आत्मा में क्या फ़र्क है? जीव में और ज्ञान में, आत्मा में क्या फ़र्क है? एक ही हैं दोनों। क्या जीव कहो या आत्मा कहो, पर्यायवाची शब्द है ना, जीव और आत्मा। जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जीव किसे कहते हैं? बोले ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, कि आत्मा कैसा है कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। दोनों सब एक ही बात है कि नहीं भाई साहब, बात तो एक जैसी है, लेकिन शब्द शब्द का फ़र्क है। क्या दोनों शब्दों का भाव एक ही है, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। क्या जीव और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन जीव सामान्य है और आत्मा माने मैं। आत्मा कहते ही आत्मपने की अनुभूति आती है, आत्मा कहते ही मैं पना दिखता है। आत्म शब्द देखो, आत्मा समझना आप, आत्मा। अब आत्मा की बात नहीं कर रहे, आत्म की बात कर रहे हैं। आत्म माने होता है स्वयं, आत्म। अब आ की मात्रा लग गई, तो आत्म कहते ही अपना ज्ञायक आत्मा दिखाई देता है। क्या आत्मा कहते ही अटैच होता है व्यक्ति, आत्मा कहते ही अपनेपन की फीलिंग आती है, आनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं यहाँ। तो ये जो आत्मा है, इस ज्ञायक भाव के माने, इस आत्मा के माने मेरे, ऐसा बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, उसका नकार नहीं है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, होती है। लेकिन फिर कह रहे हैं यह बात तो दूर ही रहो, बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, लेकिन ये बात मत करो। यह बात तो दूर ही रहो का मतलब, अरे क्या ये चर्चा करते हो भाई, क्या बातें करते हो आप? बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता है, ये क्या बातें कर रहे हो? कोई चर्चा नहीं, ये बातें करने लायक नहीं है, ये बातें तो बहुत पीछे छूट गई हैं। और क्या बात कर रहे हो आप? अभी हमसे कोई व्यक्ति यहाँ इस 7वीं गाथा पर चर्चा करते समय स्व समय या पर समय की बात पूछे कि पंडित जी स्व समय का अर्थ क्या होता है, पंडित जी पर समय का अर्थ क्या होता है, कोई व्यक्ति हमसे ये बात पूछे, तो हम क्या कहेंगे? अरे यार ये तो बहुत पीछे छूट गई ये बात, तो उसको तो छोड़ो, अब कहाँ पहुँच गए आप स्व समय पर समय की बात में? बहुत पहले कर ली थी, दूसरी गाथा में ही चर्चा कर ली थी, हम तो बहुत आगे बढ़ करके आ गए हैं। ये कह रहे काफ़ी आगे निकल गए हैं, जिस जगह पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं ये जगह बहुत ऊपर आ गई है। यहाँ भी अशुद्धि की बात करेंगे, लेकिन कर्म बंधन वाली अशुद्धता ये मोटा कचरा था। क्या और अब जो चर्चा चल रही है ये पॉलिशिंग की चर्चा चल रही है, अब जो चर्चा चल रही है ये फिनिशिंग की चर्चा चल रही है। अभी बाहर का तो सारा कचरा साफ कर दिया, 9 कर्म द्रव्य कर्म का कचरा तो पूरी तरह से साफ कर दिया। क्या और अब जो बारीक कचरा विकल्प वाला रह गया है, उस कचरे को दूर करने के लिए चर्चा चल रही है। यह बात तो दूर ही रहो। 10th क्लास में आकर के पूछता है, सर 2 + 2 कितने होते हैं? जब हो गया तो कहाँ पूछ रहे हैं, कौन से लेवल पर आकर के? जब हम पीछे सर्व प्रकार की अशुद्धताओं का निषेध कर चुके हैं, तो अब यहाँ 7वीं गाथा में आकर के अब कौन सी शुद्धता की बात करेंगे? अब उस शुद्धता की बात नहीं करेंगे कि शरीर से भिन्न है, अब उस शुद्धता की बात नहीं करेंगे कि तेरे में शरीर की मिलावट नहीं है, अब उस शुद्धता की बात नहीं करेंगे कि कर्म तुझ में नहीं, कर्म ने तुझे छुआ ही नहीं, ये बात नहीं करेंगे। क्या सॉल्टिंग हो गई है ये जैन साहब? अब तो बस बंटवारा तो हो गया, छटाई तो हो गई है, असॉल्टिंग तो हो गई है,
उनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया, ये तो हो गया है। अब क्या है, अब जो चीज़ आ गई है, अब इसमें पॉलिशिंग हो रही है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऐसा। देखिए, यह बात तो दूर ही रहो, इसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। इसका मतलब अमृत चंद्राचार्य देव या कुंद महाराज दर्शन ज्ञान चारित्र की सत्ता दिखने को भी अशुद्धि कह करके पुकार रहे हैं क्या? ये है नहीं, तो अनुभव की बात है। कई बार भोजन करते हुए यदि ये कह दिया जाए कि मैंने 3 समोसे खा लिए केले के, मैंने 11 पकोड़े खा लिए, पकौड़ी खा ली, तो सामने वाला कहता है अरे गिनते नहीं है, ऐसे गिनो मत, गिनो मत, आप तो गिनते नहीं हैं, कितनी रोटी खा ली, अरे कैसे कोई गिना जाता है क्या? देखो, आप जब बाह्य विषयों का, रसना इंद्रिय के विषयों का स्वाद लेते समय ये कहा जाता है कि तू गिनना नहीं, तू तो स्वाद ले। ऐसे ही कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, बोले गिनना नहीं, बोले देखना नहीं, बोले स्वाद ले कि साहब ये नहीं है। ये बात आप कह रहे हो, लेकिन एक बात बतला दो महाराज, हमारे को शास्त्र खोल करके दिखाएंगे तुम्हारे को, विद रेफरेंस बात करते हैं हम, हवा में बात नहीं करते हैं। आपकी बात हम नहीं मानते। हमारे पास में 10 आचार्यों के ऐसे प्रमाण हैं जो ये कहते हैं कि ज्ञान दर्शन और चारित्र आत्मा में ही होते हैं। क्या कहना है बोलो तुम्हारे को? हम खोल के दिखाते हैं तुम्हारे को, प्रमाण खोल करके दिखाते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आपकी माने कि उन आचार्यों की माने? एक तरफ 10 आचार्य हैं लाइन से और एक तरफ आप अकेले बैठे हुए हो, आपकी माने या इनकी माने? तो अमृत चंद्र महाराज उसको समझा रहे हैं, भाई मैं कोई उन वीतरागी संतों का विरोधी नहीं हूँ जिन्होंने आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र बतलाए हैं, मैं कोई उनका दुश्मन नहीं हूँ। उन्होंने बताए हैं, मुझे स्वीकार है, उन्होंने बताए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन समझ तो ले क्यों बताए हैं, समझ तो ले किसके लिए बतलाए हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं बतलाए हैं क्या? वो जो बातें कही है वो प्रथम भूमिका वाले शिष्य के लिए है, और तुम जो यहाँ आए हो, यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, यहाँ तो अनुभूति करा रहे हैं, यहाँ तो आत्मानुभूति का प्रसंग चल रहा है, यहाँ तो आत्मानुभूति करने के लिए उस दृष्टि के विषय को बताया जा रहा है। ये प्रकरण तो अनुभूति के लिए। आप कहाँ वापस पीछे चले गए हो? देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है, क्योंकि अब बात पलट करके कहेंगे, 2 तरह से बात कहेंगे। क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, क्या कहा? अनंत धर्मों वाले एक धर्मी। अनंत धर्म माने अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद। और जो धर्म शब्द का प्रयोग किया है, यह धर्म शब्द का प्रयोग गुणों के अर्थ में भी है, शक्तियों के अर्थ में भी है, भेदा भेदात्मक वस्तु के अर्थ में है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु के अर्थ में है, सब पूरी वस्तु के अर्थ में है। ये क्या, तो क्या कह रहे हैं ये? अनंत धर्मों वाले, इसका मतलब वस्तु तो अनंत धर्मों वाली है, उसके एक धर्मी में अनंत धर्मों वाले अनंत नहीं, अनंत धर्मों वाला एक, अनंत धर्मों वाला एक अखंड, उसमें जो निष्णात नहीं है, माने प्रवीण नहीं है, कुशल नहीं है, जिसको वो एक आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा है, जो एक आत्मा को देख नहीं पा रहा है, जिसे अभेद अखंड आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, ये कह रहे हैं एक आत्मा में निष्णात नहीं है। ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को, शिष्य निकटवर्ती शिष्य दिखाई दे रहे हैं, एक अभेद अखंड आत्मा पकड़ में आया नहीं है, उसमें प्रवीण नहीं है, उसमें चतुर नहीं है, कुशल नहीं है, उन्हें एक आत्मा कहने पर एक आत्मा पकड़ में आता नहीं है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता ये ज्ञायक भगवान आत्मा उनकी पकड़ में आता नहीं है।
तो ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बतलाने वाले, क्या ऐसे शिष्य जो एक को नहीं पकड़ पा रहे हैं, ऐसे शिष्यों को धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा, माने ज्ञान धर्म के द्वारा, नित्य धर्म के द्वारा, अस्तित्व धर्म के द्वारा, अभेद धर्म के द्वारा, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि धर्मों के द्वारा, जीवत्व चिति आदि शक्तियों के द्वारा, ये अनेक प्रकार से, अनेक एंगल, अनेक धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का। इतनी बात समझ में आ गई क्या? निष्णात माने कुशल, निष्णात माने चतुर, निष्णात माने एक्सपर्ट। जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं वे निष्णात होते हैं। जैसे आप भोजन बनाने में निष्णात हैं, ये तो गाड़ी चलाने में निष्णात हैं। आजकल 4-4, 5-5 वर्ष के बच्चे मोबाइल के में चाहे जो कार्य करने में निष्णात हैं। निष्णात माने प्रवीण हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ऐसा क्या? तो जो निष्णात नहीं है, ऐसा ही कह रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं है यार, अभी इसको हमने आत्मा दिखाया और उसको कोई ये तो कह रहे हो दिख नहीं रहा है। हम जो दिखा रहे थे उसे ये देख नहीं पा रहा है। हम जो दिखा रहे हैं वो चीज़ दिखनी चाहिए। जैसे अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं ना, वह एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं तो उनको पूरी बॉडी में से सिर्फ वो चीज़ दिखाई देती है जो प्रॉब्लम है। क्या हमारे यहाँ जयपुर के राष्ट्रपति सम्मानित बहुत बड़े डॉक्टर, अभी कोरोना काल में उनका डेथ हुई उनकी, अशोक पानगड़िया नाम था उनका, और न्यूरोलॉजिस्ट थे। ऐसे व्यक्ति थे कि सामने से मरीज चलता हुआ आ रहा है, सिर्फ उसकी चाल देख करके पकड़ लेते थे कि इसके बीमारी क्या है। बोलो आप कैसे निष्णात होंगे? सिर्फ चाल देख करके। और बस वैद्य वगैरह अपन सुनते रहते हैं इस तरह की बात, नब्ज देखी उन्होंने, सिर्फ हाथ, कुछ नहीं, कुछ मत बतलाओ, आकर के बैठो कि पूछेंगे नहीं आपसे कहेंगे लाओ हाथ दो, हाथ दिया, नब्ज देखी, अच्छा तुम्हारे साथ में ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये स्थिति है, ये बीमारी है तुम्हारे साथ में, ये तकलीफ होगी, हाँ ये ऐसा होता है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ? जो उस आत्म तत्व को देखने में निष्णात नहीं है, आचार्य देव कह रहे हैं हम जो दिखाना चाहते हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे दिखाएंगे? क्या बोलो? हमारे आदरणीय वैद्य साहब भी इसी तरह के हैं, सुशील जी वैद्य साहब, वो भी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, सब पकड़ लेते हैं इसी तरह से। माने देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को अब समझाना तो है भैया, अब कैसे समझाएंगे? सटीक लक्ष्य होना चाहिए, क्या पकड़ना है आपको वो दिखना चाहिए। अर्जुन को जैसे आंख दिखाई दे रही थी ऐसा दिखना चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? पक्का ये चीज दिख रही है, बोले दुनिया की और कोई चीज नहीं दिख रही है, ऐसी दृष्टि चाहिए भाई साहब। होती है क्या इस तरह की दृष्टि? क्या ये दृष्टि बड़ी कुछ गजब की है, इस दृष्टि का चमत्कार ही बड़ा गजब का है। देखिए अर्जुन ने क्या देखा, द्रोणाचार्य पढ़ा रहे हैं, शिष्य सामने बैठे हुए हैं, और सामने बैठे हुए शिष्यों को द्रोणाचार्य पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, और सिखाते हुए उन्होंने कहा खड़े हो भाई दुर्योधन और देखो जरा तुम्हें क्या दिखाई, ये चिड़िया है वहाँ इस पेड़ के ऊपर, मिट्टी की चिड़िया बनाई है, और इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, धनुष बाण हाथ में लो और जरा खड़े हो सामने। तो दुर्योधन खड़ा हुआ और दुर्योधन से पूछा कि बोल तुझे क्या दिख रही है, क्या दिख रहा है? तो बोलो तुम्हें ये क्या दिख रहा है? बोले पूरा आसमान दिख रहा है गुरुजी।
पूरा आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, चिड़िया सब दिख रहे हैं मेरे को। बोले बैठ जा करके, कोई बात नहीं। दूसरे को उठाया कि बोले तुम्हें क्या दिख रहा है? उसको भी यही सब कुछ, ये सब दिख रहा है। क्या? बोले पेड़ दिख रहा है पूरा, बैठ जा नीचे। कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक आंख बंद करके सीधा निशाना साधो, तुम्हें क्या दिख रहा है? अरे भाई साहब, किसी को सिर्फ पक्षी दिखाई दे रहा है, किसी को पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी को पेड़ के पीछे का आसमान, खुला आसमान, बादल सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, किसी को और भी 2-4 पक्षी उधर से उड़ते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को खड़ा किया कि अर्जुन, इस मिट्टी की जो चिड़िया बनाई है, इस चिड़िया की आंख पर निशाना साधो, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कि गुरुजी 2 मिनट लगेंगे। गुरुजी, पेड़ दिख रहा था और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है, और अब मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। कि चला दो तीर, बस, कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, चिड़िया की आंख दिख रही है तो चिड़िया होगी कि नहीं होगी? क्या आंख दिख रही है तो चिड़िया होगी या नहीं होगी? और यदि वो चिड़िया पेड़ पर रखी हुई है तो पेड़ भी होगा या नहीं जहां वो रखा हुआ है? क्या आसमान से आसमान गायब हो जाएगा? क्या बादल गायब हो जाएंगे? क्या दूसरी चीज़ों का सबका इनकार हो जाएगा? कई तो ऐसे मूर्ख भी थे, उसमें नाम लेते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गुरुजी मुझे तो सब दिख रहे हैं, आप लोग भी बैठे हुए दिख रहे हो और भी सब साथी दिख रहे हैं। गुरुजी ने पूछा मैं दिख रहा हूं कि नहीं? क्या दिख रहे हो गुरुजी? क्या आचार्य देव आप दिख रहे हैं? द्रोणाचार्य बोले सुनो, मेरे देखने से काम नहीं होगा। तुम्हें धनुष दिख रहा है कि नहीं? कि वो भी नहीं दिख रहा। तुम्हें बाण दिख रहा है कि नहीं? तीर दिख रहा है कि नहीं? कि वो भी नहीं दिख रहा। तो क्या दिखे? कि सिर्फ वो दिखाई देवे। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं, ऐसे निष्णात जो शिष्य हैं, उन्हें शरीर के भीतर रहता हुआ आत्म तत्व, शरीर नहीं दिखता, शरीर के भीतर आत्म तत्व है, तो वहाँ द्रव्य कर्म नहीं दिखते, और भीतर जाने पर भाव कर्म भी नहीं दिखते, और भाव कर्मों से भी भीतर जाने पर अब तो आत्मा ही दिख रहा है। कि आत्मा दिख रहा है, दर्शन दिख रहा है, चारित्र दिख रहा है। बोले बैठ जा, अभी थोड़ा सा और अभ्यास कर। क्या अभी थोड़ा सा और अभ्यास कर, तुझे अभी आत्मा दिख रहा है। शुद्ध आत्मा ही दिखना चाहिए, वहां भेद नहीं दिखना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी दृष्टिगोचर नहीं होने चाहिए, तब जाके स्वाद आता है। भाई साहब, स्वाद लेने की चर्चा चल रही है, ये तो आनंद की चर्चा चल रही है। आनंद में डूब जाने और समा जाने के लिए चर्चा चल रही है। आत्मा को समझने के लिए द्रव्य से समझाया जाएगा, गुण से समझाया जाएगा, पर्यायों से समझाया जाएगा, गुण भेद करके समझाए जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, समझाएंगे भेद करके, समा जाने में भेद नहीं है। 2 बातें हैं, एक है समझना, एक है समा जाना। एक समझने की बात है और एक समा जाने की बात है। समझने के लिए भेद किए जाएंगे और समा जाने के लिए उन भेदों को अभेद देखना होगा। यहां समा जाने की चर्चा चल रही है। शिकंजी बनाई है कभी? कि हाँ बनाई है ना? कि नहीं बनाई कभी भी। आओ हमारे पास में आओ, हम तुम्हें शिकंजी बनाना सिखाते हैं। कि बनाना सिखा दिया, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा, इतना पानी और इतना नींबू और इतना, और फिर इन सबको मिला दो। क्या सुनो, तब तक अच्छी नहीं बनेगी जब तक उस शिकंजी के गिलास में, उस गिलास में आपको शुगर दिखती रहेगी। समझ में आ रही है बात? उस शुगर को, शुगर है उसमें, 2 चम्मच डाली है गिलास में, नीचे बैठी हुई शुगर दिखाई दे रही है। आपने हिलाया, उसके बावजूद भी दिखाई दे रही है। कि सुनो, जब तक दिखती रहेगी, जब तक दिखती रहेगी, जब तक दिखती रहेगी, तब तक काम नहीं चलेगा। इतना हिलाओ, इतना हिलाओ, इतना हिलाओ चम्मच से कि वो शुगर का नामो निशान दिखना बंद हो जाए।
इतना अभ्यास होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो पानी और पानी में शुगर, बोले दिखना बंद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। कि हिला ली साहब मैंने कि शुगर दिख रही है कि हाँ दिख रही है, कि अभी और हिलाओ, अभी और हिलाओ, अभी और करो प्रैक्टिस। अरे ये तो रस निकलेगा जब तक वो पूरी तरह से एक मेक हो जावे, पूरी तरह से मिल जाए भाई साहब, ज्ञान अलग नहीं दिखाई देवे। इतने अच्छे से देखो आप, ज्ञान दर्शन चारित्र अलग अलग नहीं दिखाई देवे, इनके भेद नहीं खड़े हुए, और सब देखने पर, ज्ञान के एंगल से देखने पर भी ज्ञान नहीं आत्मा दिखाई देवे, दर्शन के एंगल से देखने पर दर्शन नहीं आत्मा दिखाई देवे, चारित्र के सहारे भी चारित्र नहीं दिखाई देवे, आत्मा दिखाई देवे। ऐसा अभेद अखंड आत्मा जब दिखाई देता है तब वो अनुभूति का विषय बनता है। क्या शब्द दे रहे हैं यहाँ कि ये क्यों आपने ये भेद ये बतलाओ, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। हमें 10 आचार्यों ने बतलाया, हमने प्रमाण प्रस्तुत किया आपके सामने, तो कह रहे हैं उन्होंने जो बताया था वो इनमें अटकने के लिए नहीं बतलाया था। कि साहब पहले भी किसी ने बनाई थी तो उन्होंने ये बतलाया था, शिकंजी बनाते समय, नींबू की शिकंजी बनाते समय उन्होंने ये बतलाया था कि इसके अंदर ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। कि हाँ हाँ हम भी कह रहे हैं ना, है लेकिन दिखे नहीं। सवाल तो ये है लेकिन दिखे नहीं, बात तो ये है। पकड़ा जा रहा है किधर से, लेकिन पकड़ाया जा रहा है किसे, वो महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान की ओर से पकड़ा जा रहा है, लेकिन ज्ञान की ओर से ज्ञान पकड़ में आएगा तो अनुभव नहीं होगा, ज्ञान की ओर से ज्ञायक पकड़ में आएगा तो आत्मानुभूति होगी। वो ज्ञायक माने अकेला ज्ञान से युक्त नहीं, उस ज्ञायक में अनंत गुण बैठे हुए हैं, उस ज्ञायक में अनंत धर्म बैठे हुए हैं, उस ज्ञायक में अनंत शक्तियाँ बैठी हुई है, उस ज्ञायक में अनंत स्वभाव बैठे हुए हैं। उसे दिखाने की बात है क्या, उसे दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए 24 नंबर पेज की लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, बातें हैं भाई साहब, समझने समझाने के लिए ये क्या बातें दिखा रहे हैं जरा देखिए 24 नंबर पेज, 23 नंबर पेज की लास्ट लाइन से देखिए क्या। क्योंकि भाई दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अनंत धर्मों वाले, ये कहकर के अनंत धर्मों की सत्ता सिद्ध की है, यह कहकर के यह सिद्ध कर दिया है कि अनंत धर्मों का अस्तित्व है, यह कहकर के बतला दिया है वस्तु में अनंत धर्म तो हैं। क्या धर्म निकलेंगे नहीं, धर्म नहीं निकलेंगे, दृष्टि से निकालना है, ज्ञान से निकालना है। पर्याय हैं, पर्यायों को निकालना नहीं है, ये सब हैं, होंगे, कोई बाधा नहीं है उसमें। क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को, सामने बैठे हुए शिष्यों को अब समझा रहे हैं, समझाने के लिए, बताने के लिए उन शिष्यों को, धर्मी को बताने वाले। देखो जो गुण धर्म बतलाएंगे शिष्य को समझाने के लिए, यहाँ भी बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, बड़ा गजब का रहस्य छिपा हुआ है इसमें भी। देखना सचिन भाई, इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा रहस्य ये छिपा हुआ है कि धर्मी को बताने वाले धर्मों के द्वारा उपदेश देते हैं, शरीर द्वारा उपदेश नहीं दे रहे हैं। उस धर्मी को दिखाने के लिए हमें समझाना है आत्मा, और हम समझाने लगे 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इंद्रियों वाला, शरीर वाला, त्रस, स्थावर। बोले नहीं नहीं नहीं, क्या समझा रहा है ये थोड़ी ना समझाना है। कैसे समझाना है उस आत्मा को, उसको समझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं धर्मी को बताने वाले धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए, वो धर्म आत्मा में होने चाहिए, उसके द्वारा पकड़ में आएगा, शरीर से पकड़ में नहीं आएगा। क्या इंद्रियों से पकड़ में आने की बात नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से दिखाने की बात नहीं है। देखो तो हर वाक्य में, हर शब्द में कहीं ना कहीं गहराई छिपी हुई है। क्या धर्मी को बताने वाले, धर्मी को बताने वाले, धर्मी माने आत्मा, धर्मी माने ज्ञायक, धर्मी माने अभेद अखंड तत्व,
उसको बताने वाले कितने ही धर्म, तो उसको बताने वाले कौन से धर्म हैं? जीवत्व चित्ती आदि हैं उसे बताने वाले धर्म। तो उसे बताने वाले धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का, उसके द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का, यद्यपि, अब ये क्या कह रहे हैं कि साहब वो आचार्यों ने किया है कि सुनो, आचार्यों ने जो उन धर्मों के माध्यम से उपदेश किया था वो एक धर्मी को बतलाने के लिए उपदेश किया था। यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है। धर्म और धर्मी, धर्म माने गुण, धर्मी माने आत्मा, धर्म माने भेद, भेद दिखाई देवे, धर्मी माने अभेद। धर्म और धर्मी के स्वभाव से अभेद हैं, स्वभाव से अभेद हैं, तथापि हैं तो अभेद। क्या राग से पकड़ में नहीं आएगा, राग से पकड़ने की बात नहीं है। हैं तो अभेद, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश दिया है कि ज्ञानी के दर्शन हैं, ज्ञान है, चारित्र हैं। व्यवहार मात्र से उपदेश दिया है, समझाने के लिए उपदेश दिया है, भेद करके उपदेश दिया है। यद्यपि अभेद है, यद्यपि वस्तु अभेद है, तो फिर भेद क्यों किए? समझाने के लिए किए। इस तरह से ये भेद किए हैं। किंतु परमार्थ से देखा जावे तो कुछ और ही बात दिखाई देती है। अब परमार्थ से देखने पर ये ज्ञायक आत्मा कैसा दिखाई देता है, परमार्थ से देखने पर ज्ञायक भाव कैसा दिखाई देता है, उसे आचार्य देव यहाँ पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज यदि नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, कल पकड़ लेंगे। समय से ठीक प्रातःकाल भारतीय समय 9:20 पर उस अभेद अखंड ज्ञायक को पकड़ाने की चेष्टा करेंगे, पकड़ने की चेष्टा करेंगे। अभी की चर्चा को इसी भावना से विराम देते हैं कि इन बाह्य वस्तुओं से पकड़ने की चेष्टा न करें, अभेद अखंड आत्म तत्व को अभेदता और अखंडता से ही देखने का प्रयास करें। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नौ बार नमो काल मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो